पांचवा कारण इतना जबरदस्त है कि आपका पंखा चाहे किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, आपने अपने पंखे की बेरिंग बदलवा दिया, कैपेसिटर बदलवा दिया, वाइंडिंग बदलवा दिया, सब कुछ उसके अंदर ठीक करवा दिया, तो भी आपके पंखे की स्पीड नहीं बढ़ेगी। भाई सीलिंग फैन के अंदर चाहे कोई भी खराबी हो, लोग बाग उसके कैपेसिटर के पीछे ही पड़े रहते हैं। अगर उसके अंदर आवाज आने लग रही है तो समझेंगे कि भाई कैपेसिटर खराब है, चलो इसका कैपेसिटर बदल दो उठा करके। उसकी हवा कम है तो सोचेंगे कि चलो इसका कैपेसिटर बदल दो, कैपेसिटर बदल देंगे इसकी हवा बढ़ जाएगी। अगर पंखा बहुत ज्यादा हिल रहा है तो कहेंगे भैया कैपेसिटर बदल दो। अगर पंखा धीरे धीरे चलने लग रहा है तो सोचेंगे कैपेसिटर ही खराब होगा, तभी हमारा पंखा धीरे धीरे चल रहा है, चलो उठा के कैपेसिटर बदल दो। तो क्या कैपेसिटर बदलने से ये सारी प्रॉब्लम का हल हो जाएगा, या सीलिंग फैन के अंदर इससे भी अलग कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जो कैपेसिटर के बिना बदले ही ठीक हो सकती है? तो दोस्तों क्या है वो प्रॉब्लम, जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि कौन से वो कारण होते हैं जिनके कारण की कैपेसिटर बदलने से भी हमारे पंखे की स्पीड नहीं बढ़ती है और कैसे बढ़ेगी, क्या करना पड़ सकता है। चलो आ जाओ बताते हैं। दोस्तों सबसे पहला कारण होता है हमारे पंखों के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण कि हमारे पंखे की स्पीड कैपेसिटर बदलने के बाद भी नहीं बढ़ती है, उसका कारण होता है दोस्तों हमारे पंखे की जो वाइंडिंग होती है वो। अगर आपके पंखे की वाइंडिंग की कुछ एक कॉइलें फूक गई होंगी या आपके पंखे की लीड शॉर्ट हो गई होगी, उसकी रनिंग की कॉइल बोल रही होगी, स्टार्टिंग की कॉइल नहीं बोल रही होगी, तो ऐसे में आपकी जो पंखे की स्पीड है वो कैपेसिटर बदलने से भी नहीं बढ़ेगी, चाहे आप कितने एमएफडी का कैपेसिटर उसके अंदर क्यों न लगा दे। क्योंकि दोस्तों जब हमारे मोटर की सभी कॉइलें एक समान काम नहीं करेंगी या रेजिस्टेंस ज्यादा बनाने लग जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपका जो पंखा है वो कैपेसिटर बदलने से उसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। अब इसको अगर ठीक करवाना है आपको, तो इसको आप खुद नहीं ठीक कर सकते हैं, इसको आपको ले जाना पड़ेगा इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन के पास में। वहां पर जाने के बाद में देखेगा बंदा कि इसकी लीड शॉर्ट है, क्या लीड लगाने से ठीक हो जाए तो लीड निकाल देगा इसकी, नहीं तो इसकी पूरी तरह से वाइंडिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपके पंखे की जो स्पीड है वो बढ़ेगी। तो पहली कारण है कि आपके अगर पंखे की वाइंडिंग की कुछ एक कॉइलें खराब होंगी, तब आपके पंखे की स्पीड कैपेसिटर लगाने से नहीं बढ़ती है। और दूसरा कारण है दोस्तों आपके पंखे की अगर बेरिंग जाम होगी तो भी आपके पंखे की जो स्पीड है दोस्तों कैपेसिटर बदलने से नहीं बढ़ेगी। और हो ना हो आपका जो पुराना कैपेसिटर है वही चल जाता अगर आपके पंखे के जो बेरिंग है वो सही होती। तो दोस्तों ऐसे में आपको एक चीज चेक करना चाहिए कि जब भी आप अपने पंखे की अगर कैपेसिटर बदलने की सोच रहे हैं, आपका पंखा धीरे धीरे चलने लग रहा है, आपको लगता है कि भाई ये जो हवा है वो बहुत कम दे रहा है क्योंकि इसकी स्पीड मुझे कम लग रही है, तो आप अपने पंखे को पहले उसको एक बार इस तरह से बंद कर दीजिए। यहाँ पे ऐसे एक बार बंद कर दीजिए पंखे को, और ऊपर अपने पंखे को देखिए कि बंद करने के बाद में आपका पंखा कितना तेज चल रहा है, यानी कि मतलब बंद करने के बाद भी कितना देर तक घूमता रहता है। अगर आपका पंखा अचानक से बंद हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपका जो पंखा है वो बेरिंग के कारण जाम हो रखा है। अब अगर उसकी बेरिंग अगर आप नहीं बदलवाएंगे, उसकी ऑयल अगर उसके अंदर सूख गया है, ग्रीस उसके अंदर सूख गया है, या वो बेरिंग में आवाज है उसकी वजह से जाम है, आपका पंखा अगर आवाज करता है, साउंड करता है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने पंखे का अगर कैपेसिटर बदल देंगे तो भी आपके पंखे की जो स्पीड है वो नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों कई बार होता है कि जैसे आप अपने पंखे को हमने ऑन किया, अभी ऑन करने के बाद हमारा पंखा हमिंग करता है। देखिए इस पंखे के अंदर कोई हमिंग नहीं आ रही, लेकिन आपका पंखा अगर हमिंग करता होगा, इस तरह से चल के शुरुआत में मतलब स्टार्ट होता होगा, तो समझ लीजिए कि आपके पंखे की जो शाफ्ट है वो कटी हुई है, और जब आपका पंखा राउंड लेने लग जाता है तो उसी समय वह साइड लेने लग जाता है आपके रूटर के साथ में। तो ऐसी स्थिति में भी आपके पंखे की जो स्पीड है वो नहीं बढ़ेगी। तो बेरिंग, साउंड, ये सब चीजें अगर आप अपने पंखे की चेक कर लेंगे, यानी कि आपको अगर आती है साउंड आपको पता चल जाए, तो उसकी कैपेसिटर बदलने से आपके पंखे की स्पीड नहीं बढ़ेगी। सिंपली उसको आपको दुकान पर ले जाना पड़ेगा या खुद आप कर सकते हैं। तो उसकी बेरिंग या शाफ्ट जो कटा हुआ है उसको बना लीजिए, हमने अपने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है बहुत सारे हैं, तो उस तरह से अगर आप उसकी रिपेयरिंग कर लेंगे तो निश्चित आपके पंखे की स्पीड बढ़ जाएगी। तीसरा कारण है दोस्तों बिजली की कमी। कई बार क्या होता है कि जैसे हमारा अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है, तो गर्मियों के महीनों में क्या होता है कि जब सब लोग एक साथ कूलर, पंखा, एसी सब कुछ चलाते हैं तो वोल्टेज जो है कि लो हो जाता है। ठीक है, अब वोल्टेज कब कब लो होता है, जब जब ज्यादा तेज गर्मी पड़ती है या जब आपको ज्यादा पंखे और कूलर की आवश्यकता होती है। आपको आवश्यकता होती है दोपहर में जब कड़ाके की गर्मी पड़ रही हो और रात में है, इसी टाइम आपका पंखे की स्पीड स्लो हो जाती है, दिन में बाकी समय में सही चलता है वो। अब ऐसे में आप सोचे कि भाई रात में हमारा पंखा धीरे धीरे चलने लग गया है या दोपहर में धीरे धीरे चलने लग गया है, तो लाओ इसकी कैपेसिटर बदल देते हैं तो हमारा पंखा जो कि वो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, पर ऐसा नहीं होगा। अगर वोल्टेज के कारण आपके पंखे की स्पीड कम हो रही है तो कैपेसिटर से वह स्पीड नहीं बढ़ेगी। हाँ, अगर आप डबल लगा देंगे तो निश्चित हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ जाए, लेकिन जैसे ही वोल्टेज पूरा होगा वहीं पे आपके पंखा जो है
वो धुआं दे जाएगा, यानी कि उसकी कॉइलें जो है कि जल जाएंगी, वो पंखा फूक जाएगा आपका। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने घर के अंदर स्टेबलाइजर का इंतजाम करना चाहिए, ना कि पंखे का कैपेसिटर बदलना चाहिए। कैपेसिटर के पीछे मत पड़े रहा करो यार, हैं। तो कैपेसिटर बदलने से नहीं, बल्कि वोल्टेज को ठीक करने से ऐसा स्टेबलाइजर लगाइए फुल्ली ऑटोमेटिक का, जो कि ज़्यादा वोल्टेज हो तो उसको एक 200-220 के बीच में रखे, और अगर 180 वोल्टेज आए या 100 वोल्टेज आता है या 150 वोल्टेज आता है तो उसको भी 200 तक बढ़ा करके ले जाए, 220 तक बढ़ा करके ले जाए। तो ऐसा स्टेबलाइजर आपको अपने घर के अंदर लगाना है। अगर आप चाहें तो कुछ एक स्टेबलाइजर का जो लिंक है फुल्ली ऑटोमेटिक जो है, उसका लिंक मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जा करके आप चेक भी कर सकते हैं। आपको लेना हो तो ले लीजिएगा, लेकिन पंखे की कैपेसिटर के पीछे मत पड़िए, क्योंकि कैपेसिटर से ही सारी प्रॉब्लम का हल नहीं है। चौथे नंबर पे बात आती है कि कैपेसिटर आपने बदल दिया, उसके बाद भी आपके पंखे की जो स्पीड है वो नहीं बढ़ी। चलिए मान लिया कैपेसिटर की ही कमी थी, अब कैपेसिटर की जरूरत होने पर भी कैपेसिटर आपने बदल दिया तो भी पंखे की स्पीड नहीं बढ़ी, तो हो सकता है कि आपने अपने पंखे के अंदर जो कैपेसिटर लगाया है वो गलत वैल्यू का लगा दिया हो। अगर 2 MFD का कैपेसिटर लगा हुआ है और वहां पे अगर आप 1.5 MFD का लगा देंगे, या 2.5 का लगा हुआ है, 3.25 का लगा हुआ, उसकी जगह पे आप 2 का लगा देंगे, तो दोस्तों आपके पंखे की जो स्पीड है वो नहीं बनेगी जैसी उसकी होनी चाहिए। तो कैपेसिटर जब आप बदल रहे हैं अपने पंखे का, तो जिस वैल्यू का कैपेसिटर आपके पंखे के अंदर लगा हुआ है उसी वैल्यू का कैपेसिटर आपको अपने पंखे के अंदर लगाना चाहिए, तभी आपके पंखे की स्पीड बढ़ पाएगी। और हमारी इस वीडियो का दोस्तों 5वां कारण इतना जबरदस्त है कि आपका पंखा चाहे किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, आपने अपने पंखे की बेरिंग बदलवा दिया, कैपेसिटर बदलवा दिया, वाइंडिंग बदलवा दिया, सब कुछ उसके अंदर ठीक करवा दिया, दुकान पे पंखा बढ़िया से चल रहा है, लेकिन घर पे लाने पर आपका पंखा बहुत धीरे धीरे चल रहा है, उसके अंदर स्पीड नहीं आ रही है जैसी आनी चाहिए, जैसे दुकान पे आ रही थी। तो दोस्तों आपको इस पॉइंट पे सबसे पहले चेक करना चाहिए। अगर आप यहां पर चेक नहीं करेंगे तो आप अपने पंखे का चाहे सब कुछ ठीक करवा दें तो भी आपके पंखे की स्पीड नहीं बढ़ेगी। और वो क्या है तो दोस्तों, वो है आपके पंखे के अंदर लगा हुआ रेगुलेटर। अगर दोस्तों आपका रेगुलेटर वीक हो गया होगा, जी हां दोस्तों, कैपेसिटर के साथ साथ रेगुलेटर भी वीक होता है। अगर आपके पंखे का रेगुलेटर वीक हो गया होगा, पूरा करंट वो नहीं दे रहा होगा आपके पंखे के वायरों को, जहां तक मतलब जिस तार से आपका करंट वहां तक जाता है, तो आपका जो पंखा है वो पूरा स्पीड में नहीं चल पाएगा जैसे उसको चलना चाहिए। क्योंकि जब वोल्टेज ही नहीं मिलेगा भाई, तो वो चलेगा कहां से लाएगा उतनी ताकत को, उतनी जान। तो दोस्तों आपको सबसे पहले कभी भी आपके पंखे की स्पीड कम हो तो कैपेसिटर के साथ साथ आपको बदलना है, बदल के देख लीजिए, लेकिन साथ ही साथ अपने पंखे का रेगुलेटर भी चेक करवाइए। नहीं तो आप चाहे पूरा पंखा अपना रिपेयर करवा दें, सब कुछ ठीक करवा दें, तो भी आपके पंखे की स्पीड नहीं बढ़ेगी। और साथ ही साथ स्विच को भी चेक कीजिए, कहीं वो स्पार्क तो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपके पंखे की भी स्पीड कैपेसिटर बदलने से नहीं बढ़ रही है या नहीं बढ़ी और आपका पंखा वैसे के वैसे ही चल रहा है, तो दोस्तों आपको इन सभी 5 पॉइंटों पे ध्यान देना चाहिए। अगर इस पे आप ध्यान देंगे तो निश्चित आपके पंखे के अंदर चाहे आप कुछ भी ना लगवाएं तो भी आपके पंखे की स्पीड बढ़ सकती है। कैपेसिटर चाहे बदलवाएं चाहे ना बदलवाएं, आपका पुराने कैपेसिटर पे ही आपका पंखा फुल स्पीड में चल सकता है। लेकिन अगर इन पॉइंटों पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका पंखा चाहे आप 1 नहीं बल्कि 10 कैपेसिटर लगा देंगे तो भी आपके पंखे की स्पीड नहीं बनेगी। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह की जानकारी, इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।